हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.1 का है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला मैंने बता दिया, नहीं देखे होंगे तो आप जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो आपको प्लेलिस्ट में भी मौजूद होगा। हर चैप्टर का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, लाइन बाय लाइन। वास्तविक संख्या का, बहुपद का, फिर इसका दो चर और रैखिक समीकरण, मतलब इसी तरह हर जितने भी आपके चैप्टर है सबका फुल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे, हर क्वेश्चन होंगे मौजूद होंगे आपके प्लेलिस्ट में उसके चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी चैप्टर छूटा है आप जाके देख लीजिए, आसानी से लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ। इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा पे है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हम ज्यामितीय बोले चाहे ग्राफ बोले एक ही चीज है। ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3900 में उसने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। ठीक है, और फिर उसने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे दोस्तों। तो सबसे पहले बल्ले का कीमत मान लेते हैं, बल्ले और गेंद का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख सकते हैं हम, माना क्या बल्ला है ना, माना बल्ला की कीमत। ठीक है, कीमत जो है आपका 100 रुपए मान लेते हैं। जो दो चर दिया रहता है, एक को एक्स मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, वाई। ठीक है, और गेंद की कीमत, गेंद की कीमत ये हो जाएगा वाई रुपए। एक कर दे रहा हूं मैं, एक बल्ला और एक गेंद। ठीक है, हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक माना एक बल्ले की कीमत 100 रुपए, एक गेंद की कीमत वाई रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का दाम 3900 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आपने 20 रुपए में चावल भी खरीदे और चीनी भी। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, चीनी आप प्लस चावल को जोड़िएगा तो आप बताइएगा कितने रुपए हुआ, तब 20 रुपए। मतलब हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो जितना पैसा होगा उसके बराबर करते हैं। मैं कहूंगा कि 20 रुपए में आपने क्या क्या लिया, तो आप बताएंगे सर मैंने चीनी भी लिया और चावल भी, दोनों जब लेके जोड़ दिया तब 20 रुपए हुआ। तो उसी प्रकार इसको देखिए, 3 बल्ले और 6 गेंद जब हम जोड़ेंगे तब तो 39 होगा। तो 3 बल्ले का दाम, तो 3 कितना रुपए उसका कीमत है बल्ले का, तो एक्स है ना, एक्स मैंने माना है, तो यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, चाहे 3 × x लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार 6 गेंद है ना, तो गेंद क्या है, वाई रुपए, तो 6y लिख दीजिए। और दोनों मिला के कितना पैसा लगा है दोस्तों, तो 3900। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, हाँ। फिर दूसरा भी आप लिख सकते हैं, यहाँ 3x लिखिए चाहे 3 × x, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा समीकरण भी सेट कर लीजिए इसी प्रकार। बाद में उसने एक और बल्ला और इसी प्रकार की 2 गेंदे खरीदी 1300 में। एक बल्ला खरीदा है तो बल्ला x है ना, तो 1 में x है तो x ही होगा। और देखिए कितना गेंद खरीदा है दोस्तों, तो 2 गेंद, तो 2 और गेंद क्या है, वाई रुपए, तो हो जाएगा कितना, इसका टोटल कितना दाम रहा है, तो 1300। ठीक है, इसका समीकरण 2। ठीक है, समीकरण सेट करना है दोस्तों। जब भी कहे कि 2 गेंद खरीदा, 5 बल्ला खरीदा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जितना पैसा लगा लो 100 रुपए लगा, तो दोनों गेंद प्लस बल्ला को ऐड कर देंगे, कितना होगा, 100 रुपए के बराबर होगा। और जितना उसका कीमत होगा उससे हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मानेंगे तो सिर्फ एक मानिएगा। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसी तरह लिखेंगे। मैं कहूंगा कि आपने 50 बुक और 60 कॉपी खरीदी, दोनों मिलके 600 हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, बुक प्लस कॉपी दोनों जुड़ के कितना, 600। बस सिंपल सा चीज है। एक कॉपी कितना दाम है, तो 2 रुपए, तो 2 में हम कॉपी वाले में गुणा कर देंगे। बुक का कितना दाम है, 3 रुपए, तो 3 से हम बुक में कर देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 600, बराबर हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट टू सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, 2 kg और 1 kg अंगूर, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपए, तो 2 प्लस 1 ये दोनों ऐड किएगा कितना होगा, 160। जस्ट टू सेम क्वेश्चन है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो 4 + 2 जोड़िएगा तो 300। कोई दिक्कत है दोस्तों, जस्ट टू सेम अगला क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता रहा हूं, और आप अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, हो सके तो बन जाएगा, काफी इजीली आप बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप, मतलब ग्राफ भी खींचना है, ज्यामिति बोले चाहे ग्राफ बोले एक ही चीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ग्राफ खींचने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि प्रत्येक समीकरण से कम 2 निर्देशांक निकालते हैं। जब निर्देशांक रहेगा तभी तो आप खींच पाएंगे, चाहे नियामक आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 से हम निकालते हैं समीकरण। देखिए यहाँ पहले समीकरण 1 को थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ये कट भी जाएगा। देखिए 3x + 6y बराबर 3900 है ना दोस्तों। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या इसमें, 3 कॉमन हो जा रहा है, कट को छोटा हो जाएगा, तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं।
एक्स प्लस 6y को आप लिख सकते हैं, ये 3 कॉमन हो जाएगा, 3 खत्म, कटाते हैं कॉमन लेके, 2 बार में कटेगा और फिर ये 3900, ठीक है, क्योंकि ये 3 से ये कट जाता है, देखिए 1300, ठीक है। तो x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण 1 ही है दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया, छोटा कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण से, हर समीकरण से, यही समीकरण ये है, ठीक है, दोनों सेम ही आ गया, देखिए, खैर उसे कोई मतलब नहीं है। एक समीकरण से हमें कम से कम 2 नियामक निकालने हैं उसके, ठीक है, मतलब 2 मान निकालने, 2 बार x रखिएगा तो 2 बार y आएगा, चाहे 2 बार y रखिए तो x आएगा, या एक पारापारी आप करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 भी रख सकते हैं 2 लगातार, या पारापारी भी, कोई दिक्कत नहीं है, चेंजमेंट करके भी। तो हर समीकरण से 2 निकालेंगे, दोनों सेम है तो एक ही से मैं 4 निकाल लूं, चाहे पारापारी करके निकाल रहा हूं, ठीक है। तो पहला समीकरण से नियामक देखिए, हाँ, तो समीकरण 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों। आप क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि x का मान रखते हैं तो y आता है, y रहते हैं तो x आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा मान रखना है कि छोटा से छोटा है, ठीक है, तो इससे आसानी होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, देखिए 1300 में है तो 100 में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम ऐसा मान रखे, देखिए x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y का मान 650 आएगा, अगर 2 से कटाएंगे तो 650 आएगा, चाहे y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1300 आएगा। तो ऐसा कुछ रखे कि मान इसका छोटा आ जाए, 100 के गैप पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 100 रख रहा हूं, देखिए तो ये 200 उधर जाके ये कम ही हो जाएगा, नहीं, अगर यहाँ पे मैं 600 रख रहा हूँ, y बराबर 600 रख रहा हूं, तो देखिए 6 दूनी 1200 उधर जाके क्या होगा, 1200 उधर जाएगा, 1300 में से घटेगा तो 100 बचेगा, तो ये भी हम रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रख रहा हूं मैं, y बराबर 100 रखने पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 100, y के जगह पे 1300, सॉरी 600 यहाँ पे रख रहा हूँ, सॉरी 600, तब ना ये कम होगा, हाँ 600 होगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बराबर 1300, ठीक है। इसको उधर भेज दीजिए आप, तो 1300 माइनस 1200, तो इसका मान कितना आएगा, 100। मतलब जब आपने x रखा तो इसका मान आया 100। यहाँ पे मैं बॉक्स भी बना दे रहा हूँ ताकि इजी होगा लिखने में, ठीक है। हाँ, 2 मान रखते हैं, तो देखिए x y का मान आपने कितना रखा, 600, तो x का मान कितना आया, 100, ठीक है। अगर फिर देखिए हम x का मान अगर 100 रखते हैं इस समीकरण में, तो ये 100 उधर जाएगा तो 1200 होगा, मतलब घटेगा तो 1200, 1300 में 100 घटेगा 1200, और 2 से 1200 कट जाएगा 600, तो फिर देखिए वहीं रखते हैं 100, तो कट के 600 आएगा। देखिए x बराबर 100 रखने पर, ठीक है, x बराबर 100 रखते हैं, तो देखिए x बराबर कितना होगा आपका, यहाँ पहले समीकरण लिख ले रहा हूं मैं, 2y बराबर 1300, ठीक है। यहाँ देखिए 100 प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या होगा, 1300 माइनस 100, ठीक है, तो 2y बराबर हो जाएगा 1200, और ये कट के कितना आया, तो y बराबर 600, ठीक है, 600 बार में कट जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना मैंने रखा, 100, और आया कितना, 600, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 100 ही रखा, आया 600, ठीक है। ये चीज हो गया दोस्तों। समीकरण 1 से तो मैंने 2 नियामक निकाल दिया, कम से कम 2 निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण लेते हैं, तो नेक्स्ट जो समीकरण है वही सेम भी है, देखिए समीकरण 2 और पहला दोनों सेम ही आ गया है, ठीक है। तो वही रख ले रहा हूं, चाहे बात एक ही है। समीकरण 2 से लिख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 से, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या आपका, इसका हो जाएगा x प्लस 2y बराबर वही है 1300। तो इसका भी आप सेम रख सकते हैं, वही आएगा, या कुछ डिफरेंट भी रख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट रख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं रखिएगा तो सेम ही आएगा, तो सब एक ही पे आ जाएगा। तो आप डिफरेंट भी रख सकते हैं या एक ही भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, क्योंकि सीखना होता है तो थोड़ा बहुत माइंड लगा के अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ताकि माइंड और थोड़ा एक्सपैंड हो, बढ़े, और सोचने की क्षमता भी बढ़े, ठीक है, कैपेसिटी भी। तो ऐसा मान रखें कि थोड़ा सा कम आए, और 100 के टर्म में है, क्योंकि देखिए बार बार 100 आ रहा है, तो जब आप ग्राफ में गैपिंग लीजिएगा तो 100 का गैपिंग लीजिए, 100, 200, 300 ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रखा जाए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं 300 रख रहा हूँ, 2 3 600 उधर जाएगा, कट के आएगा, माइनस तो हो जाएगा आपका कितना, 700 कटाएंगे 350 आएगा, ठीक है। तो 350 ठीक नहीं रहेगा, कुछ और रखते हैं। अगर मैं रख रहा हूं यहाँ पे आपका, हाँ, अगर यहाँ पे मैं 500 रख रहा हूँ y का मान, तो 1000 उधर जाके घटेगा तो 300 आएगा मान, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 500 रखने पर,
माइनस में भी आ सकता था, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं बढ़ा के भी रख सकता हूं, माइनस में भी आ सकता है। इसको 6 से 700 भी कर सकते थे, एक माइनस में भी मैं ले लेता हूं, ठीक है। बस थोड़ा सा माइंड रखिए, यहाँ पे तो इतना सेंस है ना कि क्या रखेंगे उधर जाके घटेगा तो क्या आएगा, इतना तो सेंस होना चाहिए। इतना काफी आप पढ़े लिखे हैं तो 10th में है तो इतना सेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत माइंड आपका होना चाहिए बनाने के लिए, माइनस प्लस गुणा भाग करने के लिए। तो देखिए इसको उधर भेज दीजिए, x + 2 × 500 होगा तो हो जाएगा 1300। देखिए x बराबर ये 1000 हो जाएगा 1300, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1300 और ये उधर जाएगा तो है ना, मतलब x का मान कितना आया 300। अब इधर यहाँ पे बॉक्स ही में बना दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए ये x और ये y, y का मान आपने रखा 500 तो x का मान कितना आया 300, ठीक है। अब देखिए कुछ और ऐसा मान रखे जो माइनस में भी है। देखिए फिर y बराबर भी रख सकते हैं, मैंने बताया शुरू में, या तो दोनों x रखिए या तो दोनों y रखिए, चाहे चेंज करके रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक माइनस में इसलिए मैं माइनस वाला भी एक चेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं 700 रखता हूँ तो जानते हैं कितना आएगा x का मान, यहाँ अगर यहाँ 6 भी रखूंगा तो 100 आएगा, लेकिन मैं 700 रख रहा हूँ, 1400 उधर जाएगा तो 1300 में से 1400 घटेगा तो 100 आएगा, माइनस में है क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस में आएगा। तो मैं उसको भी ले रहा हूँ, थोड़ा सा मजा किया जाएगा, थोड़ा सा बनाने में और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ y बराबर 700 रखने पर, ठीक है। हाँ देखिए y बराबर 700 रखने पर, तो पहले समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। 1300 है, ठीक है। तो x + 2 में इस 700 से होगा, ठीक है, 1300। ये हो जाएगा आपका 1400 और यहाँ पे बचेगा आपके 13, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1300 और माइनस 1400, ठीक है। घट के कितना आएगा तो -100 आएगा। तो देखिए x y बराबर आपने 700 रखा मान, तो x का मान कितना आया -100, ठीक है। तो एक माइनस वाला भी आ गया, बाकी सब 100 का है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा है। हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं रखना है। अगर 2 भी सामान 3 भी कहे तो जब आप, मैं कहूंगा कि सर आपने बाजार से गए, आप चावल लिए, गेहूं लिए और प्याज लिए, तीनों को मिलकर 1800, तो तीनों का जान दौड़िएगा, उसके बाद ना बताइएगा, तो बस वही तरीका है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी जो है वो जस्ट सेम है, उसी तरह है, दोनों को जोड़ के 160 के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 300 के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आप कोई दिक्कत नहीं होगा समीकरण में, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ पे, ग्राफ काफी इजीली हम खींच लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से खींच लेते हैं। तो दोस्तों मैंने दोनों जो समीकरण था उसको यहाँ पे ले लिया है, पहला को और दूसरा को यहाँ पे उसका दोनों नियामक लिख दिया, निर्देशांक, ठीक है। हाँ एक चीज थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ना, तो यहाँ पे जो 2 गेंद दिया है, किसी किसी बुक में 3 दिया होगा, ठीक है। तो वहां पे जो आपका यहाँ पे मैंने समीकरण दूसरा जो सेट किया है, ये वाला यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने चेक किया तो थोड़ा सा आंसर अलग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गेंद दिया गया इसमें 2 दिया गया है और कितने बुक में 3 दिया गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप बनाया है मैंने ये सही है, इसी तरह से बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। x + 3y बराबर 1300, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बुक में 2 दिया है तो इसलिए इस पे 2 पे बनेगा, इसमें 3 दिया होगा वो 3 लीजिएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला जो समीकरण है, पहले से जैसे यहाँ पे मैंने कॉमन लिया ना, तो ये आया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये इसको, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए इसको हम सेट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। ये हो जाता है ऊपर और नीचे y होता है और ये इधर वाला x होता है, ठीक है। ये डैश होता है, इधर वाला डैश मतलब जानते हैं माइनस में होता है, ये नीचे माइनस होता है, ठीक है। थोड़ा सा मिला के खींचते हैं। देखिए 600 का है, 700 का है, मतलब 100 का गैप लीजिएगा। तो ऐसे हम ग्राफ खींचते हैं, ऐसे स्पेस लेते हैं कि ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने गिन गिन के खींचा है। देखिए यहाँ देखिए y का सबसे जो बड़ा मान है वह 700 है प्लस में, तो प्लस वाला मैंने 700 लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये सब गिन के लिखा जाता है, इससे क्या होता है, कभी दिक्कत नहीं होता है आपको, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा जब भी आप ग्राफ, जैसे मैंने इसको बीच में खींचा, अगर मान लीजिए x और बड़ा होता तो इस लाइन को मैं और यहाँ पे कर देता, ठीक है, या y और बड़ा करना होता तो इसको और मैं और नीचे कर देता, जैसे इसको किया है। तो जितना जरूरत हो उसके अनुसार ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखते हैं सबसे बड़े y का मान 700 है, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, और देखिए कितना का गैप लेंगे, तो 100 का लेंगे, क्योंकि छोटा लेंगे तो नहीं हो पाएगा, 10-20 का नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, 500, फिर हो जाएगा आपका 600 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 700, ठीक है। हाँ एक्स वाई में सबसे बड़ा, प्लस में तो ठीक है, माइनस में वाई में है ही नहीं, तो आप लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक, ये 0 होता है, मूल बिंदु 0, ठीक है।
हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं वाई का मान तो दिया ही नहीं है माइनस में, तो नहीं दिया तो अभी लिख देते हैं ऐसे ही बस, 1 2 100, फिर -200, चलो -3 ने काफी है क्योंकि जरूरत ही नहीं, इसका दिया नहीं है। एक्स में देखते हैं तो एक्स में सबसे बड़ा प्लस में 300 है, ठीक है, तो प्लस इधर होता है माइनस इधर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, फिर सबका बराबर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 300। इतना तक ही है, अगर आगे चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं भी एक दो और मैं खींच दे रहा हूँ यहाँ पे 400, फिर यहाँ पे 500, हालांकि 300 ही जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं है। माइनस में दे रहे हैं तो -100 तक ही है, तो एक ही खींचे, या नहीं तो आप और खींच सकते हैं, ठीक है, जरूरी एक ही का। तो यहाँ पे 200 भी लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे आपका 300, बस इतना ही, क्योंकि 100 तक ही जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं मिलाते हैं कैसे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से आते हैं, तो देखिए y का मान 600 है, तो x का 100 किसी तरफ से आप गिन सकते हैं, पता है ना आपको, ये चीज मैं बताया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कहीं से भी आप गिन सकते हैं। तो किधर से चले, y से कि x से, चलो y से ही चलते हैं। तो y आते हैं 600, प्लस में है तो प्लस किधर, ऊपर के नीचे ऊपर होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 600 यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे है अब हम लोग। अब देखिए x में किधर जाना है, 100 पे जाना है, तो x 100 इधर प्लस में है कि इधर में, तो इधर है ना, तो यहाँ से गिनेंगे। तो देखिए पहला ही 100, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए 100 का गैप है ना, तो जो भी लाइन होगा वो 100 का होगा, तो यहाँ से आप गिन सकते हैं 100 200 300 400, तो यहीं पे आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ 600 लिखा है, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले लिया है, तो यहाँ आपका 600 100 होगा, क्योंकि देखिए हम 100 x के तरफ जाते हैं प्लस में, तो प्लस में इधर होता है x, माइनस में इधर, तो इधर जाते हैं ना 600 से, तो एक यहीं पे आ जाता है, तो यहीं आप लिख सकते हैं। तो पहले x लिखा जाता है, बाद में y, x क्या है 100 और y कितना है 600। इस बिंदु का नाम दे सकते हैं हम a दे दिए, ठीक है। हाँ, फिर अगला भी देखिए, अब x गिनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x से गिनते हैं। तो x 100 किधर है, प्लस में है, प्लस में देखिए दोनों तरफ से मैं बता दे रहा हूं, आप कहीं से भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस हो जाता है इधर प्लस, तो यहाँ पे आपका 100 100 है ना, यहाँ x में 100। अब आते हैं y 600, तो 600 क्या है, प्लस में के माइनस, प्लस में, तो प्लस ऊपर के नीचे, तो ऊपर होता है प्लस, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो ऊपर आते हैं 1 2 100 से अब गिनेंगे ना y का, 1 2 3 4 5 6, उसी पे होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो एक ही पे दो डबल हो गया, तो पहले इसको हम खींच लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही पे होता है, इसे पहले वाला ग्राफ पे एक ही पे हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको पहले खींच ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहले इसको खींच लेते हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। इसके ऊपर समीकरण भी आप लिख सकते हैं, तो उसको बाद में लिखेंगे। अब आते हैं दूसरे पे, पहला कंप्लीट, दूसरे पे आते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए x का मान 300 है, y 500, किधर से भी आप गिन सकते हैं। x 300 पे आते हैं, प्लस किधर, इधर की इधर, तो इधर है, गिनिए 1 2 3, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमें जाना क्या है, y पे 500, 500 प्लस में है ना, मतलब ऊपर जाना है, तो गिनिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है। अब y से भी मिला सकते हैं, देखिए y 500 है ना, तो x 300 इधर है ना, तो देखिए 1 2 3 आया, वही चीज कहीं से भी आप रख के गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए x पहले लिखते हैं, तो 300 और y 500, आप इसको लिख सकते हैं, और इसका नाम दे दे रहा हूं मैं b, ठीक है, इस बिंदु का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले दूसरा निर्देशांक पे, तो यहाँ देखिए x का मान -100 है और y का 700 है, तो कहीं से भी गिन सकते हैं, माइनस या x से चाहे y से, किसे गिने, y से x से गिन दे रहे हैं, चलिए ठीक है। x देखिए -100 किधर है, तो इधर तो नहीं, इधर यहाँ पे है, ठीक है, हाँ यहाँ पे है। अब किधर जाना है, तो देखिए y यहाँ पे देखिए 700 है ना, तो प्लस है कि माइनस, प्लस है, मतलब ऊपर जाना है, माइनस होता तो नीचे, तो यहाँ से गिन लीजिए 700, 1 2 100 200, मतलब 100 का है, तो 100 200 300 400 500 600 700 यहाँ पे होता है, कोई दिक्कत है दोस्तों। बस यहाँ पे लिख लीजिए, पहले x लिखा जाता है, देखिए क्या है -100 और फिर है आपका 700, ठीक है, इसका नाम हम दे सकते हैं c, ठीक है। और जानते हैं आप, जिस चीज से मिला रहता है उसको हम मिला देते हैं, जो मतलब एक समीकरण से जो भी दो निर्देशांक आते हैं तो उसको मिला देते हैं, पता है। तो ये दोनों एक ही समीकरण से आया है, बी और सी, तो दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको पहले हम मिला दे रहे हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिला दे। देखिए दोस्तों मैंने बी और सी को मिला दिया, बी और सी मिल गया, ठीक है, हाँ यही आपका आंसर है। ये देखिए ये जो ग्राफ है एक दूसरे को काट भी रहा है, तो ये प्रतिच्छेदित हो जाएगा, और इसका हल पूछेगा तो कितना होता है, 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। जब एक ग्राफ एक दूसरे में काटता है, जब उसकी रेखा है, तो उसको क्या होता है, उसका हल 1 होता है, ये प्रतिच्छेदित होगा, ठीक है। और इसको संगत और अविरोधी भी बोलते हैं, अगर पूछे तब, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आप समीकरण भी लिख सकते हैं, चाहे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे इस समीकरण देखिए पहला का है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या है, तो x + 2y = 1300, दोनों तो सेम ही है। इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, कई साइड में चाहे उधर ही, देखिए यहाँ भी सेम ही है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x + 2y = 1300,
ठीक है, ये समीकरण 2 है। बस यही आपका दोस्तों आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों जस्ट टू सेम है, उसी प्रकार 2 केजी 1 केजी जोड़िएगा तो 160 के बराबर होगा, 4 केजी और 2 केजी जोड़िएगा तो 300, जस्ट टू सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको आप बनाइएगा। और मैं आपको इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो ग्राफ है वो फिक्स है कि 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। 5 नंबर आपको हासिल करना है कैसे भी करके, ये लॉन्ग में होता है और आपको इसको लिखना है, ठीक है। और काफी इजी चीज होता है, ग्राफ से सिंपल होता है, उसको समीकरण में चेंज करना, इक्वेशन में, इक्वेशन से बहुत इजी होता है नियामक निकालना और सेट करना तो काफी इजी है, ठीक है। और मुझसे पढ़ के आप नहीं सीख पाए तो फिर तो बहुत दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। तो काफी इजीली आप बनाना सीख गए होंगे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को 3 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा, और भी जो क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिएगा, बन सकता है तो उसको बनाइएगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, इसको भी लेके आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, पहला भी दिया हो गया होगा, तो उसको आप बना सकते हैं इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण को अगर इक्वेशन दिया है तो बस डायरेक्ट उसको रख के उसका ग्राफ खींच लेना है, अगर इक्वेशन नहीं दिया है तो उसको सेट करके कर लेना है। ज्यादातर इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, बस उसका निकाल के नियामक और सेट करना होता है। तो आप रख के कीजिए, चाहे अगर नहीं दिया है तो निकाल के कीजिए इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो फिर हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ग्राफ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा खासकर, क्योंकि ये हर दम 10 साल से करीब क्वेश्चन आ रहा है, 5 नंबर का आता है लॉन्ग में, इसलिए इसको बनाना मत भूलिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि छूटे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों देखने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, आप कम्प्लीमेंट देते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, तो उससे जो मेरा एक और भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो उससे मुझे और खुशी होगी और डीपली मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि और डीप में जाऊं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए और आप खुद से भी आगे क्वेश्चन बना सके। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।